नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बुजुर्ग शहरी के अगवा के वारदात की। मुगवी है, उसकी बेटी जो कनाडा में मुकीम है, उससे अगवा उससे तावान भी मांगते रहे। किस तरह पुलिस ने इनको ट्रेस किया? वाकया रिपोर्ट होता है 8/6/2025 को FIR होती है कि ये अगवा हो गए हैं। जब हम CDR लेते हैं, शेख फरक जो अगवा होते हैं उनका जो सेल ID है वो सेल ID इनके घर का निकलता है। हम इन दोनों बाप बेटा को कस्टडी में ले लेते हैं। एक नंबर हमें ऐसा मिलता है कि ये नंबर बिल्कुल हटके है, तो ये बड़ा हॉरिबल था, ये बड़ा रुथलेस किस्म का एक्ट था। DIG साहब के असिस्टेंट के साथ और DSP साहब हमारे जो कन है, उन्होंने हमें हर पॉइंट और हर पहलू पे हमें ना सिर्फ गाइड किया बल्कि डायरेक्शंस दी। शी इज अ स्किन स्पेशलिस्ट देयर इन कनाडा। इन्होंने $5000 मंगवाया, वो एक एड्रेस क्रिप्टो करेंसी का दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बुजुर्ग शहरी के अगवा के वारदात की। इस शहरी को अगवा किया गया और फिर कत्ल किया गया और फिर कत्ल करने के बाद इसकी लाश को जला दिया गया। मुल्ज़िमान जो मुगवी है, उसकी बेटी जो कनाडा में मुकीम है, उससे तावान भी मांगते रहे। ये मुल्ज़िमान बाप बेटा हैं। किस तरह पुलिस ने इनको ट्रेस किया, पुलिस मजीद क्या इंकशाफात सामने आए, तमाम हकाइक जानने के लिए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना इंस्पेक्टर जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जाहिद साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। ये कब रिपोर्ट हुआ ये वाकया, और उसके बाद आपने किन पहलुओं पर तफ्तीश की, क्या हकाइक सामने आए? सर बहुत शुक्रिया। सर ये वाकया रिपोर्ट होता है 8/6/2025 को। जून के महीने में ये रिपोर्ट होता है। 365 की FIR होती है नामालूम लोगों के खिलाफ। यास्मीन बीबी जो कंप्लेनेंट हैं वो उसकी वाइफ हैं। शेख फ़रख जो हैं वो 72 ईयर्स के एजेड बुजुर्ग आदमी हैं। वो FIR होती है कि ये अगवा हो गए हैं, नामालूम लोगों ने अगवा कर लिया। FIR दर्ज हो जाती है। FIR जब दर्ज होती है तो हम निजी सोसाइटी जहाँ ये रहते हैं वो विज़िट करते हैं। उसके बाद लोकल कैमराज और बाकी सारी चीज़ें हम देखते हैं। उनका नंबर भी ऑफ मिलता है। उनके नंबर की मगवी जो होते हैं शेख फरक, उनका नंबर ऑफ मिलता है। फिर हम उनके नंबर की CDR लेते हैं और उसका एनालिसिस शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो कंप्लेनेंट यास्मीन बीबी हैं, उनके साथ एक उनका हमसाया जो है वो मुबशर और अब्दुल वहाब, वो बाप बेटा हमारे पास आते हैं कि जी ये हमारे दोस्त थे, बड़े अच्छे, हम इकट्ठे वॉक करते थे, तो आप मेहरबानी करें, पुलिस ज़रा स्लो है, काम उस तरह नहीं हो रहा, तो आप ज़रा इसको स्पीड अप करें, सो एंड सो लाइक दैट। हम इन दोनों बाप बेटा को भी अंडर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। इनके नंबर्स भी हम ले लेते हैं और उनकी CDRs और वो सारी चीज़ें। जब हम CDRs लेते हैं तो वो जो शेख फरक जो अगवा होते हैं उनका जो सेल ID है वो सेल ID इनके घर का निकलता है। तो जब सेल ID और IMSI हम उठाते हैं तो उन्हीं के घर का निकलता है। हम इन दोनों बाप बेटा को कस्टडी में ले लेते हैं। हमारे DSP साहब काना उस्मान हैदर साहब, हम उनसे सारा जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं इनको फ़ौरन कस्टडी में लें और इनसे पूछगिछ करें। और वो खुद भी सर हमारे साथ 2-3 घंटों की क्रॉस क्वेश्चन जब होती है तो बहुत सारी लकूनाज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो इनकी गुफ्तगू में इनके अपने कंट्राडिक्शन और तजादा सामने आते हैं। हम इन दोनों बाप बेटा को बिठा लेते हैं। इनको अलग-अलग करके जब फर्दर प्रोब करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो तकरीबन 8-10 घंटों की क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग, इंटेरोगेशन के बाद ये चीज़ सरफेस पे आती है कि उस जो शेख फरक थे उनको किडनैप इन्हीं लोगों ने किया, इन्हीं बाप बेटे ने किया। और उसके बाद जब मज़ीद हम देखते हैं तो एक नंबर हमें ऐसा मिलता है जिसके बारे में हमें कंफर्म होता है कि ये नंबर बिल्कुल हटके है। वो इन CDRs में सिर्फ एक दफ़ा वो आया। जब हम उस नंबर की ऑनरशिप लेते हैं, उस बंदे को हम लिफ्ट करते हैं तो वो इंकशाफ करता है कि ये सिम जो है, ये मुबशर नामी बंदा जो आपने पकड़ा हुआ है, ये इसने तकरीबन 18-20 दिन पहले मेरे ID कार्ड के अगेंस्ट इसने कहा था मुझे आप सिम निकलवा दें, तो ये सिम इसके पास है। जब हम उसके बारे में, सिम के बारे में मुबशर और अब्दुल वहाब से पूछते हैं तो वो आए बाएं शाये करते हैं, जी वो बिल्कुल ली थी, वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। जब फर्दर इनको इंटेरोगेट करते हैं तो ये चीज़ें बाहर आती हैं कि ये जो हमसाए हैं मुबशर और अब्दुल वहाब, जिन्होंने सामने जिनका घर है, जो उसके साथ वॉक भी करते रहे हैं, पिछले 1-1.5 माह से वॉक करते रहे हैं, इन्होंने ग्रीड के लिए, लालच के लिए इसको अगवा कर लिया। अगवा के बाद अब अगली स्टोरी होती है कि वो गया कहाँ। जब इनसे पूछते हैं कि भी बंदा किधर है, वो अब्डक्टी कहाँ है,
तो ये कहते जी हम भी इधर हैं, गाड़ी भी हमारी इधर है, तो हमने कहाँ अगवा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास इसी दौरान हम टेक्निकल जो वर्क हमारा चल रहा होता है, डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा साहब हमें तमाम टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, हमें जियो फेंसिंग में, CDRs में, सेफ सिटी के कैमरा जात की मदद से हम सेफ सिटी की फुटेजेस निकालते हैं। तो हमें इनकी गाड़ी जो है वो मोटरवे पे रात को सस्पिशियसली जाती हुई और इधर से मोटरवे पे चढ़ती है लाहौर से, फिर वो जड़ावाला के करीब एग्जिट करती है, फिर वो मुल्तान से एग्जिट करती है, फिर दोबारा मुल्तान में एंट्री करती है। वो जब सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो जब हम इनसे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं तो ये लाजवाब हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली ये डिस्क्लोजर देते हैं कि हमने शेख फर्रुख को ना सिर्फ अगवा किया बल्कि अगवा करने के बाद उसको मार दिया और उसकी लाश को हमने जला दिया। तो ये बड़ा हॉरिबल था, ये बड़ा रुथलेस किस्म का एक्ट था। तो हम अपनी सीनियर हायरार्की को बताते हैं तो वो फौरी कहते हैं कि फिल फॉर इनको साथ लें, जहाँ जहाँ इनकी निशानदेही पे सारी चीज़ें, उस तरह हम सारी तमाम एविडेंसेस हम कोरोबोरेट करते हैं और वो बात दुरुस्त निकलती है कि इन्होंने अपने पास रखा। जब वो चूँकि इनका साथी था, इनके साथ वॉक करता था, इनका हमसाया था, जब उसको पास रखा तो वो कंफ्यूज हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इन्होंने एक टैबलेट होती है कैपोटेन जो ब्लड प्रेशर को लो करती है, इन दोनों बाप बेटा ने 6-7 गोलियां पानी में डाल के उसको डाइल्यूट करके उसको जब इन्होंने पिला दी तो उसका ब्लड प्रेशर दैट वेंट टू 0, तो वो 0 हो गया, तो वो मर गया, वो ख़त्म हो गया, उसकी सांसें बंद हो गई। इन्होंने इसको कंफर्म करने के लिए कि ये मर गया, इन्होंने अपनी शर्ट के ज़रिए उसका गला दबा दिया ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये मर गया। जब वो अल्टीमेटली मर गया, कत्ल हो गया, उसके बाद इन्होंने उसकी डेड बॉडी को बाप बेटा ने तकरीबन को 12-1 बजे के करीब इन्होंने उसको वहाँ से उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के इन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ करने का प्लान किया। तो ये मोटरवे पे चढ़ गए, जड़ावाला के करीब सुबह के टाइम रोडाला वाला थाना लगता है, जड़ावाला फैसलाबाद का, वहाँ पर उन्होंने इसकी डेड बॉडी फेंकी और इसी के साथ इन्होंने प्लान किया कि हम इसको आग लगा दें। पेट्रोल उसके लिए ये ऑलरेडी लेके साथ गए थे, इन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया, पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी और उसको इसी तरह छोड़ के ये मुल्तान चले गए। मुल्तान मुबशर की बीवी है, बेसिकली ये मुल्तान वाली साइड के हैं। वहाँ से ये 1.5 घंटा इन्होंने गुजारा और उन्हीं पैरों ये वापस लाहौर आ गए। ये इनकी तमाम जो इनकी कहानी और बात थी उसको हमने कोरोबोरेट किया इनकी CDR से, इनके रूट से और सेफ सिटी कैमरा जात से और जो मोटरवे पर एग्जिट और एंट्री है। तो ये तमाम एविडेंसेस हमने कलेक्ट करके इकट्ठी करके इनके अगेंस्ट हमने सारी चीज़ें गैदर कर ली और फिर उसके बाद जब ये अगवा करके उसको मार के फेंक के वापस आ गए तो कंप्लेनेंट यास्मीन, क्योंकि वो इन्हें जानती थी कि इसके हस्बैंड के साथ ये वाक करता है, इन्होंने उसको कहा कि वो तो पता नहीं किधर चला गया, हमें FIR करवानी चाहिए। ये उन्होंने उसके बाद FIR करवाई और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन में ये तमाम हक़ायक़ जो है ये अनफोल्ड हो गए। इन्होंने इतनी चालाकी दिखाई, हर मामले में होशियारी दिखाई, एक मंजे हुए एक क्रिमिनल की तरह इन्होंने सारा एक्ट किया। तो मैं इसमें अपनी हायरार्की का बिलखुसूस DIG साहब का, CCPO साहब लाहौर की जो डायरेक्शन है, बड़ी कैटेगोरिकल डायरेक्शन है CCPO साहब लाहौर की, ये उनकी हमने हदायत और उनके अहकामात की रोशनी में DIG साहब की असिस्टेंट के साथ और DSP साहब हमारे जो खाना है, उन्होंने हमें हर पॉइंट और हर पहलू पे हमें ना सिर्फ गाइड किया बल्कि डायरेक्शंस दी और खुद सुपरवाइज किया। और उसके बाद ये इस तरह का अल्लाह ने बड़ा करम किया, अगवा के बाद, कत्ल के बाद, लाश जला, सारा हम कामयाब हो। जाहिर साहब ये बताइएगा कि अगवा करने के पीछे मकसद तवान ही था या कुछ और था? नहीं, 100% तवान था। कितना तवान इन्होंने उसकी बेटी जो कनाडा में मुकीम है, उनकी बेटी वो शी इज अ स्किन स्पेशलिस्ट देयर इन कनाडा, इन्होंने $5000 मंगवाया और अब देखिए इन्होंने वो जो पैसे मंगवाए वो एक एड्रेस क्रिप्टो करेंसी का दिया कि जो शायद अभी उस तरह एडवांसमेंट हमारे उस तरह नहीं अभी हुई कि हम उसका वो एड्रेस और वो चीजें निकाल सकें। ये जब सारे पकड़े गए, ये सारा काम इन्होंने उसको मारने के बाद किया। ये तवान की रकम मंगवा ली गई थी? नहीं, इन्होंने कहा इनकी जो बेटी थी शेख फर्रुख, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारे वाले से बात करवा दें, व्हाट्सएप पे ले लें, ईमो पे ले लें, जिस तरह मर्जी हमारी उनसे बात करवाएं, हमें उसकी शक्ल दिखाएं। तो ये इन्होंने कहाँ से दिखानी थी, ये तो पहले मार चुके थे। अच्छा, ये भी साहब बताइएगा कि इन्होंने किस नंबर से कनाडा जो है वो उनकी बेटी के साथ राब्ता किया? जी, इन्होंने व्हाट्सएप नंबर से किया। उस व्हाट्सएप नंबर को भी आपने ट्रेस किया? जी बिल्कुल, उसको हमने ट्रेस किया, उसका भी सेल ID और वो सारी चीजें
हमारे हायर आर्की ने जो दीगर अदारे हैं हमने उनसे भी मदद ली। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है उस तरह हमारे पास अदारे के पास अभी पूरी नहीं है, तो हमने हमारे हायर आर्की ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। मैं समझता हूँ लाहौर पुलिस इज़ अ ब्लेस्ड पुलिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा ये बताइए कि ये मुलजिम बाप बेटा हैं, दोनों करते क्या थे? जी, जो ये मुबशर है ये एक निजी सोसाइटी में रेवेंट की तरफ इसका प्रॉपर्टी का दफ्तर है, और जो उसका बेटा अब्दुल वहाब है वो लॉ पार्ट 2 का स्टूडेंट है। अब देखें इनका, ये पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने जिस तरह ये सारा फेल सर अंजाम दिया, बड़ा गुरूसम एक्ट था। एक शख्स को, एक जिंदा जागते शख्स को इस तरह अगवा करना जो कि दोस्त है। कितने अरसे से इनकी दोस्ती थी और इनको आइडिया था कि इनकी बेटी कनाडा में है और वो वेल जी, सेटल्ड है? इनको सारा ही वाज वेल अवेयर अबाउट दैट। उन्होंने बताया कि दौरान वॉक ये सारी चीजें डिस्कस होती थी कि एक बेटी कनाडा में है, एक बेटा दुबई में है और एक बेटा अमेरिका में है। और शेख साहब खुद भी हेल्दी इंसान थे और उनका अपना घर और बाकी सारे मामला बड़े अच्छे थे। तो ये इन्होंने 1-1.5 माह से ये चीजें कुक की कि फिर उसी के मुताबिक आप देखें प्लान किया। एक इमाम मस्जिद जो बच्चों को पढ़ाता है उसका आईडी कार्ड लिया, उसके आईडी कार्ड के अंगेज उसी के जरिए सिम निकलवाई। फिर एक इन्होंने मोबाइल खरीदा, उसी के जरिए मोबाइल खरीदा। तो ये बड़े हौलनाक इंकशाफात थे जो इस एक्ट के पीछे थे, और अल्लाह ताला का मैं मौला पाक का शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने हमें इस काबिल किया कि हम इसको बेनकाब कर पाए, और इसमें बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारी हायर आर्की की बहुत ज़्यादा असिस्टेंस। डेड बॉडी जली हुई थी जैसा कि आपने जी, बताया, वो आपने मौका से कब रिकवर की? जी, वो बेसिकली उस डेड बॉडी का थाना रोडाला वाला में नामालूम कत्ल, नामालूम लोगों ने नामालूम को कत्ल कर दिया, उसकी FIR दर्ज थी। फिर हमने उसका DNA और इनके बेटे का DNA, इनका बेटा दुबई से भी वापस आ गया था। दफना दिया गया था? जी, उसको दफना दिया गया कब्र था, शाही के अमानत के तौर पे दफना दिया ठीक गया है। था। उसके जो कपड़े और बाकी चीजें थी फिर वो हमने उसका प्रोसेस करके, इन्होंने वैसे ही शिनाख्त कर लिया कि ये हमारे बाप हैं, अगवा यहाँ से हुए थे। वहाँ डेड बॉडी मिली, वो अभी हाफ जले थे, उनको हाफ जलाया गया। तो बड़ा तकलीफ दे ये सारा प्रोसेस था। एक जुर्म अगवा का किया, फिर एक जुर्म कत्ल का किया, फिर एक जुर्म उसको आग लगाने का किया, फिर एक जुर्म तावान किया। आप देखें पूरी सीरीज ऑफ ऑफेंसेस इन दिस केस। ये बड़ा एक सेंसेशनल और बड़ा चैलेंजिंग केस था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट। ये बड़ा चैलेंजिंग एक नॉर्मल केस होता है जिसमें 302 होती है। आप देखिए इसमें तमाम ऑफेंसेस ऐड हो गए। कत्ल हो गया, कत्ल तवान, अगवा बरए तवान हो गया, अगवा हो गया, फिर कत्ल हो गया, फिर 336 ऐड हो गई जलाने की, और उसके बाद अगवा बरए तवान है 365 हो गया। बिल्कुल ठीक, इंचार्ज साहब बता रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है, कत्ल कभी होता नहीं। इसमें मैं माजरत इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। इसमें मैं अपनी टीम का, जिसमें मुनीर सब इंस्पेक्टर जो आईओ थे और इमरान बरकत और सतार सब इंस्पेक्टर और हमारे 2 जवान, इनकी 3 रातें इनका जगराता और 3 दिन ये मुसलसल वर्क किया। इस पे 72 घंटे में वर्क किया गया, और हमने 72 घंटे में ना सिर्फ मुल्ज़मान को पकड़ लिया बल्कि वो उसकी डेड बॉडी, तमाम एविडेंसेस हमने 72 घंटे में मुकम्मल किया। बहुत शुक्रिया इंचार्ज जाहिद, तफसीलन हमें बता रहे थे बिल्कुल जिस तरह इन्होंने मेहनत की, और ये एक कहावत जो इन्होंने सच कर दिखाई कि कत्ल कभी छुपता नहीं। इसी तरह ये कत्ल की वारदात थी, मकतूल को अगवा किया गया, अगवा करने के बाद बेदर्दी से कत्ल किया गया और फिर लाश को जलाया गया। फिर जो मकतूल है उसकी बेटी जो कनाडा में मुकीम है उससे $50,000 जो है वो तवान भी मांगा गया। मुल्ज़िमान को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान बाप बेटा हैं, इनको हिरासत में लेकर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है।